नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट IQ पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जब मैंने आज से 3-4 साल पहले मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग सीखना चालू किया था, तो मुझे ये सीखने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हुई थी। दरअसल जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में था, तो मैं हर जगह यूट्यूब हो, गूगल हो और भी अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी एक प्रॉपर वे में ढंग से जहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ हो और स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें एक ही जगह पे मुझे मिला हो, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं बनाया हुआ है। और अगर आपको अच्छे से परफेक्टली सीखना है तो आप महंगे महंगे कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा लाखों रुपए की। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है वो हर नए लर्नर के साथ होता है। जो लोग नया स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, अभी साल 2026 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, चाहे अदर लोग भी हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट सीखना है, स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो उनको एक जगह पे कहीं पे भी कोर्स के जैसा आपको यूट्यूब पे वगैरह नहीं मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं ये चैनल लेके आया हूँ इन्वेस्ट IQ, जहाँ मैं आपको हर टॉपिक पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना के छोटे छोटे सब टॉपिक में डिवाइड करके, जो हर वीडियो एक छोटा टॉपिक होगा, जहाँ पे आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट के अंदर छोटे छोटे वीडियोस होंगे, उसमें अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट के बेसिक चीज़ें, एडवांस चीज़ें, इंटरमीडिएट सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट सीखने से पहले, ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग में काम आते हैं। तो वो सारी चीज़ें को सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप मेरे से क्यों सीखेंगे। देखिए, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं NISM सर्टिफाइड इन्वेस्टर भी हूँ, मैंने एग्ज़ाम भी दिया है और मैंने 80% से ज़्यादा मार्क्स भी लाए हैं। तो इस वजह से आप ये मुझे कह सकते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जो बेसिक डिटेल होती है, मैं अभी आगे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक ओवरव्यू है जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट के जो इंटरमीडिएट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में रूबरू करवाने वाला हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया के जो टॉप 2-3 डीमैट स्टॉक ब्रोकर हैं उनका मैंने लिंक दे दिया है। आपको जो भी अच्छा लगे उनमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। दरअसल आप लिंक पे क्लिक करोगे, जिस भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको ओपन कराना है, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद KYC जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, OTP, बैंक अकाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें करना होगा, सेल्फी लेकर के डालना होगा और फिर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका अहम रोल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 ईस्वी में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। तो ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। उसके अलावा जो हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर की, तो जो हम शेयर मार्केट में इक्विटी या शेयर खरीदते हैं, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए बाइंग और सेलिंग की जो फैसिलिटी होती है वो स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है और इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं। टोटल अगर हम बात करें तो आज के डेट में इक्विटी सेगमेंट में 4922 स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जीरोधा का, अपस्टॉक का, एंजल वन, ग्रो, ये सारी चीज़ें।
इसके अलावा दोस्तों होता है डिपॉजिटरीज। जब हम शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उसको, हमारे शेयर को सेफ जगह स्टोर करने के लिए एक लॉकर चाहिए होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़, हमारे पास सोना हो या फिर पैसा हो, तो सोना अगर होता है तो हम बैंक के लॉकर में डालते हैं, पैसा होता है कैश तो हम उसके बैंक के सेविंग अकाउंट में डालते हैं। तो जो हम शेयर खरीदते हैं, जो हमारा सिक्योरिटीज़ होता है, उसको भी कहीं पे सेफ जगह पे आपको रखना पड़ेगा। तो वो होता है डिपॉजिटरी। जो हम डीमेट अकाउंट आपने सुने होंगे, डीमेट अकाउंट की जो फैसिलिटी होती है वो डिपॉजिटरी ही देती है। और इसका जो मेन यूज़ होता है, समझिए एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है, जहाँ पे आपका शेयर जो होता है, सिक्योरिटीज़ जो होता है, वो स्टोर हुआ रहता है। इसके बाद अगले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो होता है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। आज के डेट में इंडिया में 6 केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनी, तो रजिस्टर्ड 54 यानी कि 54 म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है। जैसे कि आपने क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो ये तमाम सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, टोटल 54 जो है सेबी से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दोस्तों क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन दरअसल वो एक्सचेंज का ही पार्ट होता है। इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, बीएसई का अलग है और एनएसई का अलग है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब हम शेयर खरीदते या बेचते हैं तो ऑर्डर मैचिंग का जो काम होता है, जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदा तो किसी ने बेचा होगा, वो आपने शेयर खरीदा, तो जो जिसने बेचा और जिसने खरीदा, जिसने बेचा उसको आपका शेयर दे दे, मतलब पैसा दे देगा, आपने जो पैसा दिए होंगे खरीदने के लिए। जिसने शेयर बेचा उसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाए। ये मतलब कि जो ट्रेड अच्छे से हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो उसका फैसिलिटी जो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन कराता है। ऑर्डर मैचिंग के साथ साथ पैसा गया कि नहीं गया, जिसने शेयर खरीदा है उसके डीमेट अकाउंट में शेयर गया कि नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशन को स्टॉक मार्केट की भाषा में, टेक्निकल वर्ड में, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएरीज यानी कि MIIs कहा जाता है। तो दोस्तों, आज आपने कई चीज़ें सीखा, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक ब्रोकर के बारे में, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो ये एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको इस चैनल के बारे में बताया और अपने बारे में बताया, और जो मार्केट के इंटरमीडिएरीज हैं उनके बारे में आपको रूबरू मैंने करवाया है। तो ये हमारा पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो। अब जो दोस्तों आने वाले अगले वीडियो होंगे, उनमें मैं आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है तो इस एक वीडियो में मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो वीडियो होगा उसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताऊंगा, और दोस्तों जैसे कि सेबी है उसके बारे में बताऊंगा, सैट है सिक्योरिटीज़ एपिलिएट ट्राइब्यूनल, उसके बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में अहम रोल जिनका है वो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पे अलग अलग बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। जैसे कि अभी जो मैं ये वीडियो है और अभी जो सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, वो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स है। तो एक स्टॉक मार्केट बेसिक नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसमें ये पहला वीडियो है, दूसरे वीडियो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक ब्रोकर। तो ऐसे करके प्रॉपर कोर्स वाइज, ये एक पूरा कोर्स आप इसको समझिए, पूरा कोर्स है जहाँ पे आप इस चैनल पे स्टॉक मार्केट के बारे में शुरू से बेसिक से इंटरमीडिएट एडवांस तक सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में, जो आने वाले रेगुलर बेसिस पे आपको, डेली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 10 हफ्ते में एक आध वीडियो आ जाएंगे जहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा स्टॉक मार्केट से, और धीरे धीरे हम सब साथ में सीखेंगे और सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो नए 2026 में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।